तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप देखेंगे आज की जो पर्सनालिटी है, आप इस अगले 55 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर में सबसे पहला काम तो ये रिलेट करने की कोशिश करना कि ये जो व्यक्ति आज हमसे बात करने वाले हैं, इनमें और हम में क्या फर्क है। क्या कोई ऐसा हो कि ये वीनस से आए हुए हैं, या ये कोई चांद से आए हुए हैं, या इनकी क्वालिफिकेशन कोई इतनी बड़ी है कि शायद हम उस क्वालिफिकेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, या इनके पास स्किल इतने बढ़िया हैं, या ये किसी बहुत रईस बैकग्राउंड से आए हैं, या ये किसी पार्टी के नेता थे कि इन्होंने एक सभा में संबोधन किया और सारे के सारे लोग इनके साथ ज्वाइन कर गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आपके और मेरी तरह एक कॉमन मैन है, एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के, एक हम्बल प्रोफेशन से उठ के उन्होंने आज इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया कि आज इनका चेक 10-15 लाख रुपए है। और इनका अकेले नहीं है, इनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग होंगे जो लाखों रुपए से कुछ ज्यादा तो श्रीनिवास जी खुद बताएंगे। श्रीनिवास जी हैदराबाद से हैं, कैब चलाते थे, उसका सही वर्ड तो ये खुद ही बताएंगे कि क्या करते थे, राइट। और DUCD है इस बिजनेस के अंदर में। एक सिंगल व्यक्ति की तरह ये एक दिल्ली गो क्राउन में आए थे, और उसके बाद से लेके आज आप रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वेस्टेज भी कहती है कि अरे यार ये हैदराबादी क्या कर रहे हैं, मतलब गुलाब अभी BM का मैसेज था, बोले यार समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। मैं कहा भैया समझ में तो हमें नहीं आया, पर हमारे दिल में आ गया कि वो क्या करते हैं, राइट। तो इससे पहले कि मैंने ऑफिशियली बुलाऊं, गुलाब जी इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट हिम। नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा सब लोगों से कि आप श्रीनिवास जी के जो हर वर्ड है ना, उनको पूरा समझने की कोशिश करना दिल से। यस। दिमाग से तो समझ में आएगा, दिमाग से तो समझ में आएगा। वो श्रीनिवास दिमाग में आते भी नहीं है, श्रीनिवास दिमाग में आते भी नहीं है। हाँ, नेटवर्क कुछ इशू हो गया गुलाब जी, आपका स्लो हो गया शायद। इसका रीजन है कि उन्होंने वो करके दिखाया, मतलब जीरो टू हीरो। तो मैं ये कहूंगा कि तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे बहुत अजीज दोस्त और बहुत अजीज मित्र और धमाके के साथ उन्होंने जो काम किया है, वो जो एग्जाम्पल सेट किया है विनिंग टीम और वेस्टेज के अंदर, मैं विवेक जी से कहूंगा कि उनको इस वर्चुअल मंच पे आप उन्हें इनवाइट करें और हम सब मिलकर उनसे सीखेंगे हाउ टू गो DUCD एंड हाउ टू, मतलब 12-15 लाख रुपए की इनकम कैसे कमाई जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुलाब जी। विद दिस मैं आपके बीच में और देर नहीं रुकता हूं। आप सबकी सहयोग के साथ में, गुलाब जी के साथ, आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं DUCD मिस्टर T श्रीनिवास फ्रॉम हैदराबाद। वेलकम सर। हे क्या बात है, जबरदस्त लग रही है श्रीनिवास जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर। यस सर। अच्छा श्रीनिवास जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं आपको, आपने इन्हें कुछ ज्यादा नहीं बताना है सर, बस इतना बता दो 15 लाख कैसे बनेंगे। सर इसका एक एग्जांपल से बोले तो लोग क्या करते हैं कि पहले पैसा आने दो, फिर उसके बाद घर लूंगा, फिर उसके बाद गाड़ी लूंगा, फिर उसके बाद पूरा होने के बाद खुश हो जाऊंगा बोल के सोचते। मैं पहले खुशी से शुरू किया, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, घर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। तो पूरे पूरे आने के बाद खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले से खुश रहो, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, खुशी खुशी काम करे तो क्या बस। देखो, पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया टी श्रीनिवास जी ने कि खुश हो जाओ, पैसा अपना आ जाएगा। यस सर, यस। The first lesson is already delivered। बिल्कुल। कि आप जीवन में किसी भी काम की शुरुआत, चाहे वो मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, अपने अपने 32 दांतों को दिखाते हुए करो बस। सर 32 ही है, 64 है तो वो भी दिखाता। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। प्लीज सर, थैंक यू सर, आपको मेरे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं वेस्टेज विनिंग टीम फैमिली में आने से पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, क्लास का लीडर भी था मैं क्लास में, मगर हेल्थ इश्यू को आने की वजह से मैं 7th क्लास तक ही पढ़ा। मैं 7th क्लास तक पढ़ने के बाद मेरे हेल्थ इश्यू 2 साल थे, मेरे जॉन्डिस और टाइफाइड फीवर आए थे। तो 2 साल के बाद 2 साल 8वां क्लास पढ़ता था मैं। 2 साल के बाद मेरे दोस्त लोग पास हो गए, फिर वो लोग इंटर जा रहे थे, मैं 8th क्लास में बैठने का मन नहीं करा।
इसलिए स्कूल छोड़ा। मैं स्कूल छोड़ नहीं हूँ, स्कूल फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। फिर लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं हेल्थ ठीक होने के बाद थोड़े दिन मैं शॉप में काम करा इधर हैदराबाद में। बेगम बाजार बोल के फेमस है, होलसेल बड़ा मार्केट है। वहाँ पे बहुत दिन काम करा मैं, 1-2 साल, 3-4 साल काम करने के बाद मेरे मन में आया ये शॉप में काम करे तो इतना पैसा लगा कि इतना बड़ा शॉप नहीं लगा सकते, हम कुछ सीख लेंगे बोल के मैं मैकेनिक का काम सीखा, टू व्हीलर का मैकेनिक। वो टू व्हीलर मैकेनिक वो क्या है, डूबती हुई किश्ती बोलता हूँ मैं हमेशा, टाइटैनिक शिप थी वो। बहुत बढ़िया था मैं सीखते जब, मगर देखते एक्सीडेंट हो गया, जैसे डूब गया वैसा। मैं बजाज चेतक का मैकेनिक सीखा मैं, बजाज चेतक का मैकेनिक सीखा मैं। कंप्लीट मैकेनिक सीखने के बाद थोड़े ही दिन में वो कंपनी, आपको मालूम है, टू हम्म। व्हीलर आना शुरू हो गए, टू व्हीलर में बाइक आना। बंद हो गई चेतक बजाज का। यस, उसके बाद मैं सोचा, ओ, मैं मैकेनिक करते करते न्यूज़पेपर भी डालता था। तो न्यूज़पेपर डालते समय मैं देखा अगर चेतक बंद हो रहा है तो दूसरा कुछ काम देखेंगे बोल के मैं हीरो होंडा शोरूम में भी गया काम पूछने के लिए। मैं ऑलरेडी परफेक्ट मैकेनिक हूँ, आपके पास काम में आता हूँ बोले तो लोग 10th का सर्टिफिकेट मांगे थे मेरे लिए। तो मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैं, लोग नहीं लिए मेरे को। तो मैं उसमें न्यू पेपर बॉय था मैं, मॉर्निंग पेपर भी डालता था जब। तो वहाँ गए जब क्लासिफाइड्स में देख रहा था, उसमें मुझे दिखा बहुत सारे ड्राइवर होना बोल के क्लासिफाइड्स में उसको बहुत ज्यादा दिखता था, शायद मेरे को अट्रैक्ट करता था। बाकी तो पढ़ाई होना, इंटर पास होना ऐसा कुछ रहता था, मगर इसका ड्राइवर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहता। तो मैं अट्रैक्ट हो गया उसके लिए। और डिमांड ज्यादा है सोचा मैं, मतलब क्लासिफाइड्स में 10-15 यही आता था कि ड्राइवर होना बोल। तो इसलिए मैं ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीखने से पहले मेरा लव मैरिज है। आप सबको थोड़े लोगों को मालूम है। आपको सपना सपना देखो बोल के आप लोगों को बोलता हूँ, मैं तो सपने से शादी कर लिया। शादी की। क्या बात है। तो कहीं ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो नहीं है कि सपना से शादी। नहीं नहीं, सुनो, ये स्टेटमेंट भी हो सकता है श्रीनिवास जी। आपकी वाली सपना को छोड़ के अगर किसी को कामयाब होना है तो सपने से शादी कर लो, तो आप कामयाब हो जाओगे। यस सर। मैरी और ड्रीम। सपना भी बहुत मेहनत करते हैं वो। आप हॉस्पिटल में काम करते थे, तो मैं जब शादी होने वाले थे मेरे पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग ड्राइविंग सीख रहा था जब भी। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी है, मैं आ जाता हूँ शादी कर लो बोले। तो मेरे कुछ भी काम नहीं आता, मैं आपको शादी करूंगा तो आपको कैसा पालूंगा बोले। तो उन्होंने बोले थे, मेरे को अच्छा याद है वर्ड्स। तो मैं हूँ ना, मैं मेरे काम आते, मैं ऑपरेशन हॉस्पिटल में काम करता हूँ, थोड़े दिन के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ बोल के मेरे को हिम्मत दिए थे। फिर उसके बाद मैं, नहीं नहीं, मैं थोड़ा मर्द आदमी हूँ। तो मैं सोचा कुछ मैं करूंगा बोल के मैं लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ने लिया मैं। जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए तो भी मेरे पास एज एज कम थी मेरे लिए। कुछ 2004-5 में दूसरा कुछ सर्टिफिकेट लेके, दूसरों का सर्टिफिकेट लेके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते थे जब, अब नहीं होता, अब आप नहीं ले स्ट्रिक्टली हो सकते, गया। अब नहीं। तो कोई ड्राइविंग स्कूल वाले मेरे हेल्प करे, तो मेरे एज ज्यादा है बोल के 2 साल बड़ा लेके आके ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाए थे, मेरे को अच्छा याद है वो। हम्म। जैसा मेरा एक लाइसेंस आया, मैं सपने के गले में लाइसेंस डाला था, आ, दोनों इधर से इधर। तो उसके बाद हमने बहुत मेहनत करे दोनों मिलके, उन हॉस्पिटल में काम करते थे, मैं ड्राइविंग काम करता था। बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करते करते देखते देखते 2 बच्चे हो गए। आ, पता ही नहीं चला 2 बच्चे, मतलब इंडिया में कुछ भी हो सकता, बच्चे तो इजी हो सकते। वैसा काम तो बच्चे हो गए, मगर हम बच्चे हैं, हमको 2 बच्चे हैं। ये बात ऐसा है कि हम बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे उनके बड़ों को मैं वो कर रहा था, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, मगर हम अलग रहते थे। बच्चों को देखना, स्कूल किराए, स्कूल का फीस हो, ये बहुत मेहनत होती थी। हम वो पैसे के लिए हम 24 आवर्स में 18 घंटे काम करते थे हम दोनों। उन्होंने अलग काम करते थे, मैं ड्राइविंग करता था, उन्होंने अलग काम करते थे, मैं ड्राइविंग करता था। ऐसा करते करते हम थोड़ा चिट्ठी विट्टी डाल के घर लिए थे।
उसी दोनों मिलके वो घर लेने के बाद वो घर के पास थोड़ा अलग अलग बिजनेस करे हम लोग। उसी समय अलग अलग बिजनेस करते जब मेरे को थोड़ा माइनस में चला गया। घर भी मेरे पास 2 लाख था, 4 लाख बाहर से लेके आके हम घर लिए थे। वो जो कर्जा है वो कर्जा भरने के लिए मैं बहुत मेहनत करता था, उन्होंने भी हेल्प करते थे मेरे को। मगर लोगों को ऐसा दिखता था अपने पास जो चीज है ना लोगों को इजी हो जाता। किसी से भी कुछ भी बात करो, तुम्हारा क्या हैदराबाद में घर है, ऑलरेडी गाड़ी गाड़ी है, तुम्हारे घर के पास कुछ शॉप चला रहे, तुम तो बहुत वेल सेटल हो गए बोल के लोगों को पता है। मगर उसके बैकग्राउंड में क्या है, घर का थोड़ा कर्जा रहता, गाड़ी का ईएमआई रहता, बच्चों का टेंशन रहता, तो लोगों को वो पता नहीं चलता। लोगों को कितना पता है आपका घर है, कुछ भी बात करो तुम्हारा क्या टेंशन, घर है सब है, मगर पीछे क्या है उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो तो रुकता ही नहीं। लोग बोलते हैं, लोग बाहर क्या बोलते हैं, नहीं कैसे भी बन ले सकते, कैसे भी बन ले सकते हो, कुछ भी करके कर सकते हैं। मगर वो हुआ नहीं हमको। एक दिन ऐसा आया घर बेचना पड़ा। जब घर बेचने से 6 महीने पहले, 6-8 महीने पहले शायद सलीम सर मेरे को एक साल पहले, 1-1.5 साल पहले सलीम सर मेरे के वेस्टेज प्लान बोले थे। वेस्टेज प्लान बोले तो मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा बिजनेस को मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, 100% इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बॉय था, मैं न्यूज़पेपर का एडिक्ट हो गया, डेली पेपर पढ़ता हूँ, डेली क्या होता है A to Z मुझे पता है। इसलिए ये ऐसा बहुत सारे मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसा लोगों को जैन करा दिया, डुबा दिया, कंपनी भाग गई, नहीं तो बहुत पैसे लेके, ऐसा मन में था। मैं प्लान कुछ भी नहीं सुना, मगर सलीम सर को कभी भी फोन करे तो नहीं 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 मैं नहीं जैन होता हूँ, तुम भी जैन नहीं होना, और मोदी जी ये पूरा बंद करेंगे बोल के उल्टा बोला था। और जब भी हमारे गांव में एक छोटा किस्सा हुआ था, हमारे जो हम जहाँ घर लिए वो गांव के तरह है, अभी तो सिटी है। वो वहां पे कोई आए थे, हर घर में 5-5 हजार लेके तुम्हारे को स्विचिंग स्विचिंग करने का मशीन दे देंगे आपको, ऐसा करके हर घर में 5-5 हजार 10 हजार जो जितना दिया वो पैसे लेके भाग गए। तो वो भी एग्जाम्पल दिया था, हमारे गांव में अभी भाग गए, इसके बारे में बोला था अपने घर मारेंगे सर आप मत आओ बोल के बोला था। पैसा देखते देखते 6 महीने हो गया। 6 महीने के बाद सलीम सर का चेक 30,000 है। वो मेरे को इम्प्रेस करे। लोगों को एक बात बोलता हूँ, मैं मेरे से बात करे तो भी बहुत सारे लोगों की बात बोलते रहता हूँ, अगर सलीम सर को 30,000 और एक 6 महीने नहीं आए तो उनको और एक 6 महीने भी नहीं बुलाता था। मैं दोस्त है, मैं जहाँ वो प्राण भी दे सकता हूँ, उसको एक्सीडेंट हो गया तो खून भी दे सकता हूँ, मगर बिजनेस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। बिलीव कब आया, सलीम सर को जब 30,000 आया जब भी बिलीव बढ़ा। तो मैं कोई भी नया लोग यहाँ पे है उनको बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे दो। आप लोग कोई सुने नहीं सुने, 30,000 का चेकअप स्टेटस लगा लो बोल के बहुत सारे लोगों को बोलते रहता हूँ। पर्सनल ग्रोथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत आप बढ़िया। लोग जिनको जिनको बोले हैं वो लोग आपको आपके पास आना है, तो आपका पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत सर, बहुत 30,000 हो, जबरदस्त। 25,000 हो, कुछ भी हो जान दो, पहले 30,000 3 महीने आप स्टेटस लगाओ, आपके पूरे रिलेशन A to Z लोग आपके पास आके ज्वाइन हो जाए। सलीम सर के साथ मेरा ऐसा ही हुआ था। प्राण क्लोज फ्रेंड है, मगर मैं बुलाया नहीं, 30,000 आया तभी मैं उनको बिलीव करा। क्योंकि जितना भी क्लोज फ्रेंड रहने दो, अपने काम छोड़ के अलग काम कर रहा, मेरे डर रहता उसके ऊपर। आप लोगों के ऊपर भी थोड़ा डर रहता, प्लीज आप लोग थोड़ा पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए हमेशा। कुछ भी हो जाए दो, पर्सनल ग्रोथ हमेशा आके जाते रहना। फिर उसके बाद मैं जैन हुआ, घर को बुला के मैं शुरू करा। जिस दिन शुरू करा मेरे को अच्छा याद है, दिसंबर का मंथ है। और फिर मैं घर पे बुलाने के बाद फास्ट ट्रैक 8% और बना था। मेरे मिसेस ही घर पे आजू बाजू वालों से फास्ट ट्रैक 8% और बने थे हम एक ही दिन में। तो जब वो हम दूसरे गांव, तीसरे 2-3 गांव घूमने के बाद सलीम सर से एक दिन वहां पे बात करा, हैदर नगर पे, आज भी याद है मेरे को। उनको पूछा, सलीम सर सही सही बोलो, अगर मैं आज फुल टाइम आ गए तो कितने दिन में मैं 1 लाख इनकम ले सकता हूँ बोल के उनको डायरेक्टली पूछा। ओपनली बोला हम दोनों फ्रेंड्स है। बोले तो सलीम सर बोले मेरे को 1 साल लगता बोले। मगर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था। सलीम सर को 1 साल लगता, श्रीनिवास को 6 महीने लगता। क्या बात है। ऐसा मतलब बाहर तो नहीं बोल सका, मगर अंदर ही मेरे मन में था। आज बोल रहा हूँ मैं सर, अगर सलीम सर सुन रहे तो सॉरी सर।
तो मेरे मन में था 30 था, तो 1 लाख तो मैं 6 महीने में कमा लूंगा बोल के ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे को। तो वो 100% उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आया। 1 लाख मैं पहले दिन ही 1 लाख रुपए का सामान लेके शुरू करा। क्यों शुरू करा बोले तो हम जब शुरू करे थे हमारे तेलंगाना में ज्यादा स्टोर्स नहीं थे, इसीलिए 1 लाख का सामान लिया। अभी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जबकि बता रहा हूँ। अभी मैं कितने का ले बोले तो 20-30 हजार का सामान आपके पास रख सकते, 100% रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स नहीं है, कभी खराब नहीं होता, 2 साल भी रहता। ठीक बात है। तो सर एक 20-30 हजार का सामान यहाँ तो सर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा एक आधी मिनट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज दिया है। पहला पहला जो मैसेज था आपका कि फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। अगर सलीम सर जितने भी लोग पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जो श्रीनिवास जी को नहीं जानते, हम आपको बता दें कि सलीम जी जो हैं वो श्रीनिवास जी के अपलाइन हैं, राइट। सलीम जी का 30,000 रुपए का चेक जब उन्होंने अपने स्टेटस पे डाला, वो चेक, वो ग्रोथ देख के श्रीनिवास जी ने डिसीजन लिया। तो सबसे पहला लेसन तो यही था आपका कि सर इफ यू वांट टू, वाकई में अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप जिन लोगों को अपने साथ लेके आना चाहते हो उनको आप चमत्कार दिखाइए, अपना ग्रोथ दिखाइए। वो ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आप में ऐसा क्या चेंज आ गया है जो नोटिसेबल है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और नंबर 2, यहाँ पे श्रीनिवास जी ने बहुत बढ़िया बात बता दी कि 1 लाख रुपए का सामान लेके मैंने धंधा शुरू किया, क्योंकि वेस्टीज स्टोर्स वहां पे आसपास में नहीं थे। अब यहाँ ये पूछना हो जाता है कि श्रीनिवास जी उस वक्त क्या आपके पास उतना पैसा था? क्या आपके पास ऑलरेडी बैंक में 10-15 लाख पड़े थे जिसमें से आपने 1 लाख रुपया निकाल के बिजनेस शुरू किया? नहीं, नहीं सर, वो मेरे सोचने पास की बात है। मेरे पास तो पैसे नहीं थे सर। मैं टैक्सी जो चलाता था वो बेचे तो 1 लाख रुपए आया। वो 1 लाख रुपए सीधा जाके हेड ऑफिस में सामान ले, मेरे पास पैसे नहीं सोचो था और माइनस में था थोड़ा। ये फेथ लेवल कितना हाई है इनका। जो अपनी आजीविका थी, जो टैक्सी चलाते थे, जो टैक्सी से घर चलता था, वो टैक्सी बेच दी। जब आप पीछे की सीढ़ियां तोड़ देते हो ना, समझना तभी आप जीत के हकदार हो। सीधी बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त मैसेज दिया। तो मुझे लगा कि मुझे इस दोनों पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। प्लीज सर। तो सर आप बराबर बोले, आपकी बात मैं हमेशा एक काम पे 100% फोकस करे तो सक्सेस होता बोल के मेरे मन में था। और सलीम सर 1 साल बोले तो मेरे 6 महीने में होना बोल के मैं जो और करने की बात बोला था, वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। 1 साल में, किसी हाल में 1 लाख नहीं तो 30,000 आ गए तो भी बस है ना, मैं कितना कमा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी एक माइंड में था। मगर सच बता रहा हूँ, मेरे 1 साल तक बहुत कम पैसे आए। 30,000, 10,000 भी नहीं आया, मेरा अच्छा याद है। 10,000 भी नहीं आए, 3,000, 6,000, 7,000। एक बार तो 9,300 कुछ आया था। उस दिन मेरे बहुत गुस्सा आया। वेस्टेज में 10,000 रुपए तो भी देते हैं, नहीं देते भैया बोल के फोन करा था मैंने। सलीम सर को फोन करा था मैं, तो बोले नहीं नहीं सर 100% आते हैं, तो आपके नीचे एक डायरेक्टर बन गए ना, इसलिए आपको कम पैसे आया, उनको भी देना है ना, ऐसा कुछ बोले थे सर ने। तो मेरे बहुत पीवी हुआ। मैं ये भी नहीं पता 6 लोगों को डायरेक्टर करना बोले तो एक के नीचे एक 6 लोग करना, ब्रेड्थ में करना नहीं मालूम, डेप्थ में करना मालूम। एक तो हो गया, अभी 5 कर दिया तो हो गया, ऐसा माइंड में था। मतलब प्लान भी मैं समझा नहीं कभी, आज भी समझ भी नहीं आता थोड़ी चीजें मेरे को। फिर भी मैं काम करते गया। जब मेरे नीचे एक डायरेक्टर बना, जब पता चला मेरे गिरद में भी 6 लेग बनाना है, दूसरे लेग्स बनाने हैं। पहले तो एक के नीचे एक, उसके नीचे डालते गए। तो वैसा काम करा था। कुछ भी नहीं मालूम, कोई एक्सपीरियंस नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, ना पढ़ाई है ना कुछ है। और कोई हमारे दोस्त लोग 600 लोग है, कोई नहीं है, मगर हम मेहनत करते गए। तो पहले तो बहुत मुश्किल रहता था स्कूल फीस भरने के लिए, कहीं जाने के लिए। मेरे कहीं भी रिलेशन में शादी हो रहा है तो उसके शादी में जाने तो मैं सोचता था, क्योंकि गाड़ी का ईएमआई भरना, अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ का डीजल भरना, फिर उसको शादी में कुछ गिफ्ट देना पड़ता, उसका 1,000-1,500 खर्चा हो जाता। ये पूरा देख ले तो मैं 4-5 हजार का आदमी हूँ। एक दिन लीव ले लिया तो 5,000 का खर्चा हो गया। तो फिर मेरे को 1 हफ्ता काम करना पड़ता बोल के स्वप्न को बस में, ऑटो में जो मिला उससे मिला भिजा देता, तुम जाओ, मेरी रात को आऊंगा,
फिर रात में थोड़ी देर रुक के उनसे मिलके खाना वीना खा लेके फिर वही रात निकल देते हम बच्चों को लेके। उतना मेहनत करता था मैं। वही रात को किसका भी शादी में जाओ, वही रात शाम पे शाम तक जाना, वही रात को 12 बजे बच्चों को उनको लेके आना। अगर बीच में कहीं नींद आ गई तो गाड़ी साइड में रोकना, वहीं रोड पे सो जाना। फिर जब नींद उड़ता फिर घर बच्चों को घर पे छोड़ना, मैं ड्यूटी पे जाना। ऐसा बहुत बार करा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने भी दावत कितने भी फंक्शंस आए उतनी बार करा हूं। क्योंकि रात रुके तो सुबह में बिजनेस चले आता मेरे को, क्योंकि पैसे करना है। कोई एक दिन घर पे रहे तो मेरे बहुत सारे खर्चा आता था ऐसा। और वहां पे किसी के भी शादी में किसी भी फंक्शन में गए तो मेरे पास गाड़ी है, हर काम मेरे को बोलते तो वो उल्टा अलग खर्चा रहता था। वहां अपने लोग आ गए, रात है ना, ऑटो ना मिलता, चलो चलो लेके आएंगे, अपना ही लोग है लेके आना पड़ता। अरे अभी दूसरा गाड़ी का है तो आपका गाड़ी है ना, इसमें वो लेके, ऐसा थोड़ा होता था। अपने ही लोग है, वो प्यार से कर रहा था, वो कोई नहीं है। मगर खर्चा तो रहता था। बाहर तो नहीं बोल सकता, आज बोल रहा हूँ मगर तब तो नहीं बोलते क्योंकि अपना ही लोग है। तो वैसे भी होता था। उतना मुश्किल मुश्किल में मैं बिजनेस शुरू करा। बिजनेस शुरू करने के बाद 1 साल के बाद मेरे जिंदगी में मिराकल्स हो गया। 1 साल फैमिली रियूनियन, मैं पहले जैसा डायरेक्टर बना था फैमिली रियूनियन आया था। फैमिली रियूनियन आने के बाद मैं अकेला और 2 बच्चों को लेके आया था। घर के बगल में 2 बच्चे आए थे हम। तो बच्चे को लेके आए थे हम, 2-3 लोग आए थे मेरे तरफ से। वो फैमिली रियूनियन देखा था मैं। वो फैमिली रियूनियन देखा बोल के मैं वेस्टेज बिजनेस में खड़ा रहा और आज सक्सेस हूँ। अगर वो फैमिली रियूनियन नहीं देखता तो मैं आज बिजनेस में नहीं रहता था, क्योंकि मेरे 1 साल तक पैसे नहीं आए। मगर मैं जब जनवरी में दिसंबर में ज्वाइन हुआ तो फरवरी में दिल्ली में फैमिली रियूनियन हुआ था। तब सार लोगों का ड्यूसिटी रिकॉग्निशन हुआ था, अनूप सर का उनका, मैं बहुत खुश हुआ था। एक बार तो ये रिकॉग्निशन करके मरना डिसीजन लिया था। और सच बोल रहा हूँ सर, मीटिंग में एसपी बारिल सर आप लोग वैसा करना वैसा करना, ये है वो ये बोल रहे, तो ये किसको बोल रहे, क्यों बोल रहे, अपने को पता है हम डायरेक्टर बन के बैठे यहाँ पे। यूं ही कर देंगे हम, ऐसा मन में माइंड में चल रहा मेरे। क्यों इतना बोल रहे, लोगों को साबुन पेस्ट चेंज करने के लिए इतना सारा टेक्निक बातें क्यों बोल रहे, ऐसा सोचते बैठा मैं। कुछ इधर से सुन रहा था, इधर सुन रहा था, मगर वो रिकग्निशन माइंड में बैठा। फिर उसके बाद वो 6 महीने के बाद जो गोक्राउन आया था, मैं दिल्ली में एमराल्ड होटल कुछ रहता उसमें, मैपल में, मैपल मैपल एमराल्ड एमराल्ड में। में। हम्म। और मैपल एमराल्ड में भी 5-6 लोग आ गए थे हम लोग। फिर उसके बाद मैपल एमराल्ड आने के बाद नेक्स्ट फैमिली यूनियन के मैं तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट क्या फैमिली बात। यूनियन क्योंकि वो फंक्शन का पोटेंशियल देख लिया था, फंक्शन में क्या होता मुझे पता है। मैं पहले देखा तो फैमिली रियूनियन का मैं इतना प्रमोशन करा, इतना प्रमोट करा। पहले गुजरात में हुआ था, गुजरात में को 15-20 लोगों को लेके आया था मैं, जब स्टार बन गया था। जब तक जब वो अपना गुजरात सर है ना, हेमा मालिनी सर, हेमा मालिनी मैडम, जितेंद्र सर, जितिन लदानी सर, हम 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 ऐसे ही बोलते अच्छा। फिल्म हीरोइन के जैसे रहते वो लोग। तो उनका रिकग्निशन देखे थे वो। उन लोगों का पैनल डिस्कशन में 15 लोग जो भी आए थे फुल इम्प्रेस हो गए थे। फिर उसके बाद इंदौर में हुआ था, वहां पे भी 10-20 लोगों को लेके आया। फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ, वहां पे 30-40 लोगों को लेके पहुंच गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट महीना चेक 1 लाख के ऊपर चला गया। क्या बात है। क्योंकि वो मीटिंग में देखा था इसलिए टिका हूँ, और वो मीटिंग का पोटेंशियल मालूम है, लोगों को लेके गया। फिर मैं लोग इम्प्रेस हो गए, और लोगों को बिलीव बढ़ गया। और जब भी मेरा सक्सेस भी स्टार बन गया था मैं, जब भी तो लोगों को वो भी बिलीव बढ़ गया, लोग काम करते गए, मेरे 1 लाख के ऊपर चेक आया। फिर उसके बाद पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अभी 13 लाख के ऊपर हाईएस्ट चेक है जिंदगी में। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड है ना, लोग एक एफआरयू में आने के लिए भी सोचते हैं। और ये भाई साहब श्रीनिवास जी 3 एफआरयू अटेंड किया है, अहमदाबाद, इंदौर और बैक टू बैक दिल्ली। एक ही साल के, एक ही साल के, 21 साल के। हाँ हाँ हाँ। और हर जगह पे 15-15, 20-20 लोगों को लेके गए। उसका रिजल्ट ये आया कि उनका नेक्स्ट ईयर इनकम हो गया 1 लाख प्लस। अब एफआरयू आपकी दहलीज पे खड़ा है दोस्त, आप लोग इस एफआरयू को किस तरीके से लेंगे
इस पर निर्भर करेगा आपका भविष्य कितना ब्राइट होगा। और अगर श्रीनिवास जी एफआरयू में आते नहीं, समझना इन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोल दी कि अगर मैं आया इसलिए मैं 1 साल तक टिका रहा, है ना, अगर मैं आता ही नहीं तो ना टिकते, ना आज हम इनकी स्टोरी सुनते, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना, एफआरयू जो हमारा एफआरयू है वो कितना महत्वपूर्ण है अभी आने तो वाला इन्होंने है। गुलाब जी ये भी बता दिया भी, कोई आदमी अगर आपसे सवाल करता है कि सर मैं 1 लाख रुपए कैसे बनाऊं, तो सर तीनों एफआरयू में आ जाओ, दैट्स ऑल। हाँ, बात खत्म। और एक एक बात है सर, ये 3 मीटिंग आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 साल से मेरे पैसे नहीं आ रहे थे, उल्टा थोड़ा कर्जे में चला गया था। 3 मीटिंग में आने के लिए पैसे नहीं है, तो जब भी मेरे मिसेस का सपना ने मेरे फुल सपोर्ट करे थे। वो गोल्ड जो हम मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का वो चेन रहता ना, वो चेन दिए थे। हम्म। मेरे को अच्छा याद है, मैं मेरे शादी होकर जब तब को 10 साल 12 साल हुआ था, जब तक मैं थोड़ा भी सोना नहीं दिला, पहला सोना दिलाया था वो 3 तोले। पहले दिन दिए तो मैं जाके वो शॉप के सामने सुबह से शाम तक बैठ के फिर घर को आया, उसको रखना मेरे दिल ही नहीं बोला। उतना मन में ऐसे ही सोच रहा, रखना नहीं रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा पूरा अलग ही सोच में था। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन के बाद फिर से पूछा, आज दे दो, कुछ भी हो जाए तो जाएंगे बोल। तो सोना रख के हम फैमिली यूनियन में आए थे। 3 फैमिली यूनियन के लिए पैसे वहां से ही मिला मेरे को। तो मैडम ने बहुत सपोर्ट करे थे, आटे की चक्की चलाते थे उन्होंने। मेरे को पेट्रोल के लिए उसके लिए पैसे करते थे उन्होंने। तो पीछे से उनका थोड़ा ज्यादा तब सपोर्ट था घूमने के लिए। मगर ये वो 1 साल में माइनस में था, फिर भी मैं लोगों को लेके गया, मीटिंग में बिठाया, फिर उसके बाद मेरे पीछे देखने की जरूरत है। क्या बात। फिर आज जिंदगी बहुत चेंज हो गया, बहुत बोले तो बहुत चेंज हो गया। हम जो मेहनत करें सही समय पे सही डिसीजन, अपलाइन की राय से, यहाँ पे अपलाइन की बहुत मायने रखता है। अगर सलीम सर उस दिन भी अगर एफआरयू के जब नेक्स्ट एफआरयू तक अगर उन्हें फॉलोअप नहीं करते, अगर वो उनके काउंसलिंग में था, तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग में आया। तो जिंदगी बहुत बदल गई, 100% नहीं, 360 डिग्रीज चेंज हो गए मेरी जिंदगी। 360 डिग्रीज टोटल चेंज, कुछ भी बचा नहीं, उतना चेंज हुआ। उसके बाद आज मेरे जिंदगी में दूसरों के लिए गाड़ी चलाता था, मैं आज 13 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, WRV। मस्त गाड़ी है, कितना भी दूर जाओ थकते ही नहीं। हम परसों पुणे को वही गाड़ी में आए थे, सलीम सर बहुत, कुलकर्णी सर, सलीम सर बहुत खुश हो रहे थे, अरे कितना कंफर्ट है गाड़ी आपका, कितना स्मूथ है बोल के। तो और मस्त सुनो, गाड़ी है। अगर किसी को ये गिल्ट हो रही हो ना, कि इनको लग रहा है, इनको भी गिल्ट हो रही थी कि वाइफ का मंगलसूत्र गिरवी रखा, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद से श्रीनिवास सपना जी को कई किलो सोना दे चुके हैं। वो स्टोरी में कहेंगे ना आगे। अरे बोलूंगा सर। तो मस्त गाड़ी लिया, बच्चों के लिए फीस के लिए हमको तकलीफ होता था, साल चेंज हो गए तो बुक्स का अलग 10,000 होता था, बस का अलग 10,000 भरना पड़ता था, फिर फीस अलग भरना पड़ता, वो बहुत मुश्किल होता था हमको। आज बच्चे का फीस 7 लाख रुपीस है, मेरे लड़की का अकेला का 7 लाख है, वो 11th 12th में पढ़ रही है। और लड़के का 1 लाख 1.5 लाख तक है उनका, ऑलमोस्ट दोनों मिला के 10 लाख तक हो रहा है पूरा इन पढ़ाई के लिए। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब फीस भरता हूँ तो, क्योंकि अगर मैं वेस्टेज में नहीं रहता तो वही 7 लाख से मेरे बेटी का शादी करता हूँ, उससे ज्यादा पैसे नहीं रहते। नहीं कर सकते। वो 7 लाख से करने के लिए भी मैं कहीं ना कहीं कर्जा करना पड़ता। मगर आज वेस्टेज विनिंग टीम फैमिली के साथ हूँ, इसलिए सिर्फ इंटर पढ़ रही लड़की 11 12 क्लास के लिए मैं इतना पैसा खर्च कर, और आपको पता है नेक्स्ट अगर दूसरा कॉलेज में गए तो 40-50 का खर्चा होगा, 40-50 पता नहीं कितना होता, लगभग तो 40-50 से कोई भी पढ़ाई कम नहीं है। डॉक्टर पढ़े नहीं। तो भी 50-60 हो जाएगा, इंजीनियरिंग पढ़े तो भी उतना ही हो जाएगा। मगर डर नहीं है, क्योंकि मैं वेस्टेज में हूँ, उस दिन क्या ऐसा बात। बराबर डिसीजन लिया। क्या बात। और बच्चों की जिंदगी वैसा बन गई। आपको सर मैं, हमने एक बार DUCD बनने के बाद शूटिंग को आने वाले बोल के सर लोग बोले थे। सर लोग बोले तो हम शॉपिंग कपड़े का शोरूम में जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं, हर एक शोरूम में जाके हम कितने लाख का कपड़ा लिया हमको याद ही नहीं, जो मना है वो लेके आए घर।
वो जो शॉपिंग का वाले जो बड़े बड़े यहाँ पे लोकल में रहते आर एस ब्रदर्स, वैन हुसैन, जो ब्रांडेड पीटर इंग्लैंड, सब मेरे को पहचान थे आज। और सारा गए बड़ा अच्छा वाला दिखा उनको, हम वाले नहीं, बड़े बड़े लोग है ये लोग, उतना शॉपिंग करे हम। फिर उसके बाद वाइफ का जिस दिन सोना लिया था, मैं बोल नहीं सकता, एक दिन हम दोनों ऐसी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे, प्लान कैंसिल हो गया या कुछ हो गया था, तो चलो गोल्ड का शॉप जाएंगे, तो एक दो तोले लेके आएंगे बोल के गए थे, अच्छा याद है। तो हम दोनों मिलके, इनका फ्रेंड का शॉप है, मेरे मिसेस का फ्रेंड का शॉप, वहां पे गए, तो मेरे एक लॉन्ग चेन पसंद है, ले लो बोला मैं। फिर उसके बाद उसको ले मैचिंग के लिए छोटा चेन भी रहता, ले लो। फिर उसके बाद झुमकी कान में रखते हैं, वो भी लेना है, बोला ले लो। तो सोने वाला भैया, वो अच्छा याद है, वो सोने का शॉप वाले भैया भैया वो साइड में बुला के, भाई ये वेजिटेबल नहीं है, सोना है, बोल के बोलता हूँ। भाई बोला, अच्छा, आपको बोला। मेरे को बोला, तो जो भाई बोला ले लो ले लो, ऐसा वो भी आधा तोला बढ़ रहा है तो ठीक है भाई दे दो, एडजस्ट करेंगे बोलता, तो एकदम 5-5 6-6 तोले बढ़ते जा रहा है, तो वो भी डर गया। तो मैं बोला तुम टेंशन मत लो, हम देके ही जाएंगे, ऐसा बोल के सोना लेके आया, 3 लेके आया। फिर उसके बाद छोटा मोटा टोटल 20 तोले तक आज वाइफ के पास है। अगर वेस्टेज में नहीं रहते तो वही 3 तोले जिंदगी भर रहता था, जिंदगी भर। शायद कुछ हेल्थ इश्यू आ गए तो वो भी मारो जाता था, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास, यहाँ पे हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आपको पता है, मैं हायर मिडिल क्लास हूँ, अभी रिच नहीं बना। लोअर सर मिडिल क्लास का कुछ भी प्रॉब्लम आया, घर पे जो सोना है सीधा वहां रखो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर पैसा आने के बाद फिर सोना लेके आओ, सही बात अपना है। सोने के लिए अपन इंटरेस्ट पे करने का रहता हो। सर आप सर 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 लोअर मिडिल क्लास आप पहचानते सर, बोलो सर। सर इसमें इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा जो माइंड है या माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट, वो तो सपना जी का है ना? क्योंकि क्योंकि 3 तोला सोना दे के 1 साल में उन्होंने 20 तोला सोना कर लिया, ये रिटर्न तो कहीं और नहीं है। ये तो गुलाबी चक्रवर्ती ब्याज को फेल कर दिया। लेकिन ये पॉइंट टू भी मतलब कितना बेहतरीन है, वो सपना जी ने उस वक्त भरोसा किया अपने पति पे, और 100% दे दिया, अपना 100% दे दिया ना। और मंगलसूत्र, पता है पत्नी के लिए, मुझे जहां तक पता है, मतलब पता नहीं विवेक जी को ज्यादा पता होगा, लेकिन पत्नी के लिए है ना, पति के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। और वो मंगलसूत्र दे दिया, मतलब ये तो हद ही हो गई है ना। और आज इसीलिए वो लायक है सर, 20 तोले के लायक नहीं है, वो तो 200 तोले के लायक है, मैं आपको बता देता हूँ। सर मैं भी, मेरे भी ड्रीम है सर, उसको नीचे से ऊपर तक सोने से, एक पुराने जमाने में किंग को बनाते ना, वैसा बना तुम बोल के बोलता रहता हूँ, टेंशन मत ले, एक ना एक दिन वो पूरा बना तुम तेरे। क्या बात है, क्या बात है। मगर सोना ज्यादा गए तो डर बैठ जाता सर, घर पे कोई भी आए तो उसके ऊपर अरे इन्हें उधर कहीं को जा रहा हो जाता, मगर एक ना एक दिन वो कर देता हूँ सर। और आज जिंदगी में सच में बता रहा हूँ सर, आज आज भी मैं ऐसा है, ये वॉच भी है आपको दिखाने के लिए, रात के टाइम में हाथ को लगाया, ये वॉच लेने गए जब, मेरे को अच्छा याद है। शोरूम में गए तो ऐसा देख रहा था, शोरूम में बंदा क्या होना, ऐसा क्या को ऐसा देख रहा था। मैं वो शोरूम पूरा देखने के बाद मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोला तुम्हारे पास जो कॉस्टली है इस वक्त आपके शोरूम में, टाइटन का वॉच है, इस वक्त जितना कौन सा भी सबसे ज्यादा कॉस्टली वॉच वहां रखो देखेंगे बोल के बोला। फिर उसके बाद उन्हें ला के रखा, वॉच कितना का है बोल के, मैं डेबिट कार्ड दे के वॉच ले लिया, सबसे महंगा वाला उस दिन शोरूम में। वॉच लेने के बाद पूछा इसमें इतना रेट है ना, क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या रहता बोल के, बाद में पूछा, पहले वॉच लिया फिर बाद में पूछा। उतना जिंदगी बदल गया मेरा। देख पहले क्या वॉच का शोरूम टाइटन का, मैं हमारे यहाँ पे कोटी बोल के एक एरिया रहता, 300 में 500 में बहुत सारे वॉचेस मिलते हैं। आपके पास चांदनी चौक होगा ना सर शायद, हाँ, बिल्कुल वैसे हमारे पास हमारे पास कोटी बोल के रहता, यहाँ पे हमारे लोग लोकल लोगों को पता है, वहाँ गए तो 300 में बहुत मैं सारे जानता वॉच, हूँ, कोटी जानता हूँ। वो वॉच पहनने पे भी मन नहीं था, मगर आज ब्रांडेड वॉच पहन रहा हूँ, और इससे भी अच्छा वॉच लेने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। मैं परसों भी एयरपोर्ट में उतरा हूँ, दिल्ली जब आ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम था,
तो मैं बोला वो ये देखते जाके ग्लासेस का शोरूम दिखा मेरे को। फिर उसके बाद अंदर गया मैं, उसको अंदर जाने के बाद अच्छा वाला दे दो, कॉस्टली वाला मस्त रहना, मेरे सटो ना बोल के उसको बोले थे, दिया वो। और लेने के बाद अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद कितना पैसा बोल के उनको रेट पूछ, फिर उसके बाद पता चला वो भी इंटरनेशनल ब्रांड है सर। दिल्ली में सर को बताया तो बोल रहा है ये ब्रांड है बोल के, आपको कैसे मालूम? तो नहीं मालूम सर, वो ब्रांड उन्होंने दे वो दिया, मैं बता, लेके। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। या जो हमारे गुलाब जी तो ब्रांड मास्टर है। इन्होंने जो गूगल्स लिए हैं ना, वाकई में वो बर्बरी के गूगल्स हैं। ओके, क्या बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, है ना। क्या बात। 25-30 हजार से तो उसकी शुरुआत होती है। तो मेरी जिंदगी ऐसे इधर से इधर 360 डिग्री इसलिए बोला सर, मेरे पास 100% नहीं है, 360 डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ। एक कैब ड्राइवर 7वां क्लास पढ़े सो, एक आटा चक्की चलाने वाले, आज जिंदगी 360 डिग्री 100% चेंज हो गए। मतलब आप देख सकते हैं, मैं पहले मेरे को अच्छा लग रहा है वो देख रहा हूँ, उसके बाद रेट पूछ रहा हूँ, उसके बाद पैसे दे रहा हूँ। नहीं तो आपको मालूम है 100 रुपए में भी कूलिंग ग्लास मिलते हैं रोड पे। मिलते मगर हैं। और मैं आके जाके बेंच भी लेने का सोच रहा हूँ। सपना भी बोल रहे जल्दी ले लो बेंच, जल्दी ले लो बोल के, 2-3 महीने में लेने वाले हैं बेंच किस घड़ी का नाम है सर? सर। आपने इतना आसान से बोल दिया ना, बेंच भी लेने का मतलब, कुछ लोगों ने समझा ही नहीं बेंच का मतलब क्या है। बेंच का मतलब लोगो है सर, बस उतना है पता। वो अटलस का लोगो, अटलस साइकिल पे देखा था बचपन में, वही श्रीनिवास लोगो। जी मर्सिडीज बेंज की बात कर रहे हैं, ये बात, मर्सिडीज बेंज, वो मारुति। ट्राई स्टार या तो साइकिल पे होता था एटलस वाली पे ये बना हुआ, या मर्सिडीज ब्रांच बेंच पे होता है। हम उसको साइकिल जलाए साल जैसे ही चलाऊंगा मैं। क्या बात है, क्योंकि क्या पहला बात है। पहला लग्जरी गाड़ी है, लास्ट वाला नहीं है। लास्ट वाला। तो लेने वाला हूँ थोड़े दिन में, अपलाइन के काउंसलिंग में, मगर 100% ले लूंगा। ड्रीम है, 100% आ जाएगा। और घर भी बना रहा हूँ। पहले घर कौन से भी चलेगा, मैं पहले सोचता था 10x10 कमरा रहे तो भी बस है हैदराबाद में बोल के सोचता था, खुद का एक छोटा घर है तो बस है। फिर उसके बाद जैसा जैसा पैसा आया मैं 100 गज पे बनाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे पैसे आ रहा वैसा ड्रीम बढ़ते जा रहा। तो इससे मेरे को पता चला, जैसा पता पैसे आता वैसा कंफर्ट्स के लिए सोचता आदमी बोल के अभी पता चला। अगर पैसे नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ होता। कॉम्प्रोमाइज। पैसे आ रहा है इसलिए कंफर्ट सोच रहा हूँ मैं, मेरे लिए होम थिएटर होना, मेरे लिए मीटिंग हॉल होना, मेरे बच्चों के लिए स्टडी रूम होना, कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके लिए एक रूम होना, और हमारे लिए एक स्विमिंग पूल होना। वैसा कंफर्ट्स के लिए सोच रहा हूँ, वेस्टेज में हूँ विनिंग टीम, अगर नहीं तो नहीं सोचता था मैं। क्या बात है, ये गजब। 360 डिग्री 100% बदल गए। आपको एग्जाम्पल सही है पूरा। घर बनाने के लिए हम लेने के लिए सोचे थे 200 गज में कुछ भी बना लेंगे ऐसा सोचे थे, मगर ड्रीम ऐसा कर लिया, कोई भी घर में आ गए तो 3 दिन तक नींद नहीं आना उसका। अरे ये ड्राइवर टर्की से ये लाया, दुबई से वो लाया, चाइना में भी इतना स्ट्रांग वस्तु मिलते हैं क्या? वैसा बनाऊंगा सर, ये पक्का है। क्या बात है। वही सर, इतना जिंदगी चेंज हो गया, बहुत जिंदगी चेंज हो गई मेरी। और आज फिर नेक्स्ट महीने में हम लोग, आपको पता है सर, ट्रिप को जा रहे आपके साथ में शायद। थोड़े टीम में बहुत सारे लोग थाईलैंड जा रहे हैं, हम आपके साथ शायद बात हो रही है आपसे, अमित सर से, बाहर विदेश भी घूमने जा रहे हैं। हम ना इधर आसपास में, आपको मालूम है तिरुपति बालाजी फेमस है। मेरे शादी होके 1 साल हो गए तो 20 साल होते सर, 2025 आ गए तो 20 साल होते। एक ही बार गया। तिरुपति तिरुपति बालाजी। बालाजी हमारे फेमस है, हमारा मेरा नाम भी तिरुपति बालाजी का नाम है, फिर भी एक बार गया। क्योंकि टाइम नहीं है, वहां गए तो 3 दिन लगता दर्शन के लिए, वो क्या यहाँ से प्रणाम कर लो चलते रहो। ये एक बार गए थे बस, वो लड़का फायदा हुए तो मन्नत मांगे थी सपना, लड़का फायदा हुए तो हम पैदल आएंगे तुम्हारे। तो एक बार गए बस, वो भी अपना वेस्टीज में आने के बाद ही गए, ये गाड़ी में ही गया, वो पुराने जगह में नहीं गया, अच्छा, वेस्टीज में आने के बाद एक गाड़ी लेकर तिरुपति को गया। मतलब वो उपलब्धि भी वेस्टेज की है। हाँ, वेस्टीज के पैसों से ही तिरुपति जाके दर्शन करके आए थे हम लोग। जिंदगी, सच बोल रहा हूँ सर, आज बच्चे जो भी पूछेंगे, अगर वो मेरे बच्चों को मेरे पसंद आ गए तो 2 मिनट में उनके सामने रहता, कितने भी अच्छा हो कितना भी हो। तो जिंदगी बहुत चेंज हो गई सर।
जो भी नया लोग सुन रहे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आप 100% डिसीजन ले लो, काम करो। बहुत सारे लोग क्या है, पहले जो वर्ड बोला था खुशी पैसा आने के बाद, घर बनाने के बाद मैं खुशी रहूंगा जिंदगी में, वो कभी होता ही नहीं। जब का जब अलग टेंशन रहता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता। मैं बोल रहा हूँ आप आज से खुशी रहना सीखो, अपने आप पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं थे, मगर जो प्रॉब्लम मेरे को आया उसका एक्सपर्ट बन गया मैं। बहुत मैं बढ़िया। लोगों को बोलता हूँ, वो इनस्टीन हमारा दादाजी है ना, इनस्टीन आइंस्टीन क्या है, वो बल्ब बनाया। उसने थॉमस एडिसन। हाँ, एडिसन, एडिसन वो उसको प्रॉब्लम है, उसके एक्सपर्ट बन गया। अगर मेरा प्रॉब्लम का मैं भी एक्सपर्ट क्यों नहीं बन सकता हूँ, मेरे मन में वो बैठा हुआ है। ग्रेट अगर ग्रेट। आपको भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आपके एक्सपर्ट बनने के लिए भगवान आपको दे रहा है। प्रॉब्लम आ रहा बोल के क्यों सोच रहे हैं आप लोग, खुश रहो, अच्छा प्रॉब्लम है, इसके लिए अपन सोल्यूशन निकालेंगे, सबको ये सोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा बोल के ऐसा सोचो आप लोग, इसलिए कुछ बन सकते हैं। प्रॉब्लम वाह, आया, प्रॉब्लम है, ऐसा मत करो। क्या बात बताई सर आपने, बहुत तो बढ़िया, बहुत वाकई बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। थॉमस एडिसन को अंधेरे से प्रॉब्लम था, है ना? तो उसका उसका वो मास्टर बन गया, उसने उजाला आविष्कार कर दिया। राइट। यस, यस। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लेशन। थैंक यू। वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का दादाजी अब पेटेंट मिल गया, सब उनके बारे में बोलते हैं ना। मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ वो उनके एक्सपर्ट बन गए तो मैं तो मिडिल क्लास का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। ये प्रॉब्लम मेरे को आ रहा है तो आप सबको आएगा। मैं ये प्रॉब्लम में कैसा सोचा, खुश रहना सोचा, काम करते जाओ, डेली एक दो प्लान बोलते जाओ, कम से कम एक दो मिनी, अनलिमिटेड 10 तक बोलो, 20 तक बोलो, मगर कम से कम दो प्लान करके ही घर जाना बोल के डिसीजन ले लो। अनलिमिटेड कितना भी बोल सकते हैं, 20 भी बोलो, 30 भी बोलो, एक दिन में जितना जल्दी सक्सेस होना उतना जितना प्लान्स बोलो, उतना मीटिंग्स अटेंड करो, सक्सेस आओ, मगर खुशी से करो, उसके एक्सपर्ट बन जाओ। जो प्रॉब्लम आ रहा उसका एक्सपर्ट बन जाओ बोल रहा हूँ। आप ही एक्सपर्ट बनो, दूसरों के एग्जाम्पल दे दो आप, हो गए ना बात। हमारे सलीम सर का मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, 40 लाख का कर्जा था उनका, वो सुसाइड करने गया, उसका एक्सपर्ट बन गया, कैसा सुसाइड पेड करना है, हमारे पास एक्सपर्ट आ जा, दे लो बिठा बिठा दो। हमारे सर और एक गोल्ड मेडलिस्ट सर रहते हैं, मैं बहुत पढ़ाई कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, उसका भी एक्सपर्ट है हमारे पास, देखो 3 करोड़ का कर लिया, दो दो गाड़ी चला, आ जाओ। फिर थोड़े लोग बोलते हैं चरण मेरा जी की बास बात का, कर रहे हैं। हमारे कुलकर्णी सर देखे तो जॉब करा, बास का, बास लीव नहीं देते, मेरे कनेक्ट नहीं होता, अरे उसका भी एक्सपर्ट है हमारा कुलकर्णी सर, आ जाओ मिला तो। बिजनेसमैन तो आप है हमारे पास, इंद्रवीर सर भी है, ग्रेट किंग, सिंग इज किंग जैसा। मैं उनसे एक महीने पहले ही पूछा था, सर आपको वेस्टिज के छोड़ के आपको ट्रेडिशनल मार्केट से कितना इनकम आता? सर बोले तो, सर इजीली बोल रहे 20-30 आता, सीनो बोल रहे हैं। 20-30 लाख आता है उनको वेस्टिज छोड़ के, उतना बड़ा एक्सपोर्ट आ गया। बिजनेस में कैसे टाइम निकालना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमारा और एक एक्सपोर्ट आ जाओ, मैं मिलाता हूँ। तो हर एक चीज का हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका एक्सपर्ट आप ही बनना है। आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका एक्सपर्ट आप ही बन जाओ, दूसरों को एग्जांपल देते जाओ, मेरा भी ये प्रॉब्लम था मैं ऐसा। तो वही मैं मानता हूँ कि अपने प्रॉब्लम को अपन ही सॉल्व करना, दूसरे लोग सिंपैथी देंगे, हेल्प नहीं करेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथी की आदत बन गए ना, जिंदगी में कहाँ पे भी आके नहीं बढ़ेंगे हम। सिंपैथी किसी से लेना नहीं, किसी को देना ही नहीं। मैं बोलता हूँ क्यों सिंपैथी ले रहे, अपलाइन के साथ जाके रोते बैठ गए तो अपलाइन थोड़ी देर सिंपैथी दिखाता, 2 बार दिखाता, तीसरी बार इसको बाजू काटो भाई, आप अपने पास सिंपैथी खत्म हो गई दूसरे से खत्म हो गई। करो। सिंपैथी का स्टॉक लिमिटेड है, अगर सक्सेस का स्टॉक स्टॉक लिमिटेड है। अनलिमिटेड है। सक्सेस का स्टॉक अवेलेबल है। वाह, बहुत आप सक्सेस क्या बनते बात जाओ, है सर, अपलाइन भी क्या कुछ बात हो जाता। है। मैं अपलाइन को माँ बाप को एक ही मानता हूँ, अपलाइन की जिंदगी बढ़ना है और माँ बाप का जिंदगी बढ़ना है, उसको उम्र बढ़ते रहना। बोले तो आप सक्सेस होते, माँ को दिखाओ, माँ मैं गाड़ी ले आओ, उनका और थोड़ा उम्र बढ़ जाएगी। मामी मैं नया घर बना रहा हूँ, और तो खुशी से उसको उम्र बढ़ जाएगी। सबके सामने बोलते घूमेंगे वो लोग, देखो मेरा बेटा ये हो गया, मेरा बेटा ये हो गया। उनको क्या चाहिए? आपका सक्सेस चाहिए माँ बाप को, बस। आप बस। वो 10 लाख आप लेके जाके दे दो, मैं क्या करूँ बेटा, ले लो कुछ रहो बोल के, घर में भगवान को दान कर दो, नहीं कुछ ऐसा बोलते, मगर वो तो लेते ही नहीं 100%। अब खुश रहो।
उनका उम्र जो है, एज जो है बढ़ाना है, तो अपन सक्सेस होना। अपलाइन का भी सेम है, आप रोते जाएंगे तो वो भी रुक जाएगा, तो भी मर जाएगा। रोना ही नहीं किसी का। अपलाइन का माँ बाप का अपना सक्सेस दिखा है तो उनका एज बढ़ता। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, माँ बाप को भी सेम देखो, अपलाइन को भी सेम देखो। आपका सक्सेस दिखाते जाओ, वो भी खुश है, अरे मेरा बंदा इतना सक्सेस हो रहा है, उनके लिए तो मैं रहूंगा। ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, अपलाइन हेल्प नहीं करते, अपलाइन, अरे भाई अपलाइन को आप हेल्प करो ना, आप लोग उल्टा मत सोचो। ऐसा मेहनत करो, अपलाइन आपको जिंदगी भर याद रखो, हर प्लान में आपके बारे में बोलो। आप याद आ गए तो अपलाइन को भी रोना नहीं आना। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अरे आप ऐसा काम करो, अपलाइन को दिख के आ जाओ, ऐसा दिख के आ जाओ, अरे अपलाइन बुला लेना, अरे हमारा आदमी आपको 1 मिनट रुको बोल, वैसा काम करना। लोग अपलाइन के ऊपर आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं सर, उल्टा ही सोचते हैं। कहीं भी मंदिर में भी गए ना, पहले मंदिर जाके भगवान से पूछ के फिर रिटर्न आते वक्त वो लोगों को 10 रुपए 5 रुपए जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो हुंडी में पैसे, डालते हैं, है हुंडी में अलग है, फिर लोगों को देते हैं ना सर। जो भिखारी को बाहर। हाँ, भिखारी लोगों को देते हैं। मैं हम्म। बोलता हूँ आप पहले से ही नीचे से भिखारी को देते जाओ, ये पूरे 10 लोग 20 लोग जो भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप जाके दुआ करने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा क्या मत बात करो, है। आप लोग सीधा करो। जो लोग कर रहे हैं ना उसको ऐसा करो, ऊपर से आएंगे, भगवान भी खुश हो जाएगा, अरे तू तेरे पास है ही नहीं, तू उल्टा देते हुए, अरे ले भाई ले बोल के दे देगा ऊपर जाते ही। सही बात है। तो मैं वही बोलता हूँ हमेशा, पहले आप करते मान जाओ। गए सर कुछ बोल रहे सर। मान गए सर, आज आप अलग ही मूड में हो। नहीं, आज श्रीनाथ जी पूरे ये बता रहे, बोले साला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजा करो, धंधा करो, मस्त रहो। मतलब आप पूरे पूरे बिजनेस को श्रीनिवास जी ने ऐसे ही बिल्ड किया। वही सर, मैं बोला ना शुरुआत में, घर आने के बाद, पूरा आने के बाद मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं खुश रहूंगा ऑटोमेटिक वो मेरे पीछे भाग के आ जाएंगे। हम विनिंग टीम में रोते थोड़ी बैठेंगे। लोगों को हंसना सिखाएंगे, हम मर्द बनना सिखाएंगे, पर्सन डिलीवर सिखाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो यही यही सोचता हूँ सर हमेशा मैं। अपन हम लोग जो है उल्टा सोचना नहीं, लोग वो प्रॉब्लम बोल रहे, ये प्रॉब्लम बोल रहे, कंपनी भाग जाती बोले तो कंपनी भाग जा रही तो सब छोड़ो, मेरे ऊपर भरोसा है क्या, आप आ जाओ, मैं हूं ना, मेरे को देख के आ जाओ। मैं कुछ बहुत कुछ बढ़िया। पैसे ले रहा हूँ ना आपसे, कुछ पैसे ले रहा हूँ, दांत मांजने से पैसे आ रहे हैं, मैं हूं ना, कंपनी को छोड़ो, मेरे ऊपर भरोसा है, चलो मिलके काम कर ले बस। फिर बहुत थोड़े दिन में उनको 1-2 मीटिंग में आ गए तो बिलीव बढ़ जाएगा, काम आर्ट इजी हो जाएगा। और और मैं सर लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा के, बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं सर, किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। मैं उसको हमेशा गलत सोचता हूँ। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वहां पे दिल टूटना 100%। यस। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ वो लोग नहीं कर रहे ना, उनके ऊपर मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा, वो ये आएगा, स्टार बनेगा, वो आएगा, क्राउन बनेगा, उनका उनका किस्मत है, मेरा काम मैं करते जाऊंगा, किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं। भाई आप करते जाओ, हम मिलके करेंगे, अगर ठीक है आप सक्सेस हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो भी ठीक है, दोस्तान तो रहेगा ना, हम फ्रेंडशिप तो रह सकते। किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन है, आप डेली अपना काम आप करते जाओ, सिर्फ अपना काम आप करते जाओ, मीटिंग में कनेक्ट करते जाओ, 100% सक्सेस बस। आप 6 लोगों को बोल दिया, उसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन बन गए, लगा के बैठे, सबसे ज्यादा आप ही टूट रहे हो, नहीं सुन रहे सर, क्या करूं मैं, 2 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से, अरे कहीं को कर रहे भाई, 6 लोगों, 2 साल से तो कर रहे हैं, मतलब 6 लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा तो काम नहीं करा। यस यस। ये देखो, ये कल्प्रिट है, बहुत बढ़िया। यही कल्प्रिट है कि तू उसी को देके जा रहा है। हम सबका एक्सपर्ट बन गए सर। तो बहुत बहुत गजब। एक सटीक, बहुत बढ़िया बात बता दी सर आपने, कि कोई अगर कह रहा है कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो कर कुछ नहीं रहा है, तूने जो 2 5 10 लोग जो जोड़े हैं उसी पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ, हो जाए, और उन्हीं से एक्सपेक्ट करे जा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। गजब निवास, श्रीनिवास जी गजब। एक्सपेक्टेशन अलग अलग होगा सर, शायद मेरा कंपनी दूसरे कंपनी में गया, वो गया, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो है मगर अलग अलग होगा। क्यों भाई, गैसों वालों को क्यों देख रहा, नया जुड़ो ना, जिसको नहीं मालूम उससे काम करो। हमको कौन सा एक्सपीरियंस है, मेरे टीम में दासू जी को छोड़ के किसी को भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को हिंदी आता, किसी को को आता, सब सक्सेस है आज,
कोई आप देखे ना सर, बैलगाड़ी चलाता है, उसका जो मैं कोटेशन सुना, मेरे मिसेस बोल रहे थे आज, वो जो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल बोले थे ना सर, वो लोग 3 प्लान को गए तो एक प्लान हुआ करते, 2 लोग मना करे करते, तो उनका हस्बैंड बोले करते चलो पीछे घर को जाएंगे, पीछे चलेंगे घर को बोल के, तो उन्हें ममता मैडम तो दुबली दुबला ममता मैडम बोले कहते पीछे गए तो फिर से बैलगाड़ी चढ़ेंगे, अगर आगे गए तो बेंच गाड़ी लेंगे, कौन सा अच्छा है बोल के पूछे। क्या बात है बोलो। वाह वाह। फिर बोले नहीं बेंच चढ़ना है, बैलगाड़ी नहीं चलना है, चलो फिर 2-3 प्लान और करेंगे बोल के 3 प्लान बोल के घर को गए कहते। वाह। बोलो कोई अब इसके एक्सपेक्टेशन लिए नहीं। क्या एजुकेशन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हम तो यकीन मानना श्रीनिवास जी, गुलाबर में बात कर रहे थे कि यार वहां इतने बढ़िया लोग इतना काम किया, अपन इसको बोला उसको बोला, वो थोड़ा सा एक लैंग्वेज चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हिंदी में भी आपकी कितनी बेहतरीन है ये तो सब लोगों ने देख ही ली। ठीक है, ये कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ख्याल ही नहीं करते हैं तो राइट। आपको सलीम जी को थोड़ी बहुत अच्छी है, फिर भी बाकी मैक्सिमम लीडर्स को हिंदी नहीं आती है। अदरवाइज तो आप देखो कि उनकी इनोसेंसी, कितने तेजी से उन्होंने काम किया है, हेड्स ऑफ। हम कई बार बात करते हैं, अरे यार वो ये ले आते तो, एक तो लास्ट टाइम ही बुलाने वाले थे जो अभी नई ड्यूसिटी गए ना, तो मैं उनको पूछा चरण जी को, मैं सलीम भाई को, मैंने कहा सलीम भाई उनको हिंदी आती है? बोले नहीं सर हिंदी नहीं आती। तो अब नहीं बुला पाए। तो वो इनोसेंसी चाहिए। अब देखो उन्होंने बताया उत्ते कि आगे पीछे जाएंगे तो बैल पे चढ़ेंगे और आगे जाएंगे तो बेंच पे चढ़ेंगे, चॉइस तुम्हारी कहाँ जाना है। पूरी एक लाइन में धंधा बता दिया उन्होंने, एक लाइन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सर, जहाँ पे भी सर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, माँ बाप भी रो रहा है तो औलाद पे एक्सपेक्टेशन है, मेरे बेटा ऐसा नहीं कर रहे, रो रहा है। सासू माँ भी रो रहा है तो मेरे बहू ऐसा नहीं कर रहे, वो भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, बस किसका किस्मत, अपना काम अपन करते जाओ। बिल्कुल, अच्छा बहुत दिन से सक्सेस हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन पे बैठे भाई, आप छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, उसका जिंदगी उनका, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने, अपना काम आप करते जाओ, पर्सनल ग्रोथ दिखाओ। वो लोग नहीं Yes. करे तो आपका पर्सनल ग्रोथ दिखाओ, वो 6 लोग नहीं 10 लोग भाग के आएंगे आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरी वो मीटिंग लोगों की को सार लाइन बता दी आपने, बिल्कुल। ये इसका अर्क है, मतलब एसेंस है इस लाइन का, कि आप अपने पर्सनल मोमेंटम में रहो तो अपना आप काम हो जाएगा। वो 6 लोग नहीं सर, और 6 लोगों को लेके आएंगे, भैया तुम कैसे हो रहे, हम नहीं आ रहे तो भी तुम सक्सेस हो रहे, हमको भी दिखाओ, लोग बोलेंगे ना। ठीक बात। तो हमेशा मैं कूल माइंड से, कूल दिल में गए जैसे यही बात बोलता हूँ, आप तो खुद का काम करो बोले तो लोगों को समझ में नहीं, खुद का क्या मतलब, सुन रहे नहीं बोले तो तुम खुद का काम क्या करो बात। अपलाइन के पास आया कुछ आइडिया दो बोले तो खुद का काम करो बोलते, अरे खुद का काम मतलब दूसरे लोगों से करो बोलते, अरे मेरा आदमी नहीं कर रहा है तुम कुछ आइडिया दो बात, अरे कुछ भी आइडिया नहीं, नए लोगों से मिलो जाओ, वो नए आ लोगों पे जाएंगे। जाओ। क्योंकि हम सिखाने के लिए नहीं बैठे, किसी के पास टाइम वेस्ट करना नहीं, हम सिखाने के लिए, मेरे क्या आता है, मैं क्या सिखाता हूँ, मीटिंग में तो सिखा सकता हूँ मैं। सर से भी सुना, मैं किसी से बात कर रहे हैं ना मीटिंग में, लेके आओ बोलते सर भी, मीटिंग में आ गए तो सब सुन के सेट हो जाता, मैं अकेले सिखाने बैठूंगा तो मैं 4 साल भी बैठूंगा तो नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक बात। कहीं को टाइम वेस्ट मीटिंग में आया, ठीक है, नहीं तो नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन मत करो आप लोग, प्लीज अपना काम आप करते जाओ, करते जाओ। और कुछ सर, और कुछ बोल सकते हो तो बोलो आप। अरे आपने श्रीनिवास जी ये टाइम मैंने पूरे में खाली बैठ के और हंस के आपने वो सिखा दिया जो नहीं सिखाया जा सकता। मैं क्या पूछूं, मैं ये सवाल पूछूं कि यार आपने कैसे प्लान दिखाया, क्या किया, क्या सिखाना है? अरे इन्होंने जो किया उसका रिजल्ट ये सामने बैठे है। मुझे तो इनकी वो लाइन हमेशा याद आती है, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, मीटिंग में बिठाना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, मीटिंग में बिठाना। क्या गजब, एक मेरे ख्याल यही काम किया उन्होंने, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिलाना, मीटिंग में बिठाना, बस। बोले मेरे से क्या सिखाना। आज भी वो वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, बिल्कुल। नहीं वाकई में देखो सर इतना बड़ा एक्सपर्ट बैठा हुआ अपने ऊपर, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बैठा हुआ विनिंग टीम, उनसे ज्यादा मैं पर्सनल क्या सिखाऊंगा। सही बात है, सही बात है। अपन सब विनिंग टीम का प्रोडक्ट है भाई। इसलिए बोल रहा हूँ विनिंग टीम में प्लग इन हो जाओ, मैं भी विनिंग टीम का प्रोडक्ट हूँ। आज मैं विनिंग टीम का फैमिली इंडियन मीटिंग में नहीं बैठता था, आज नहीं रहता था, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सर से भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ।
और अपलाइन का हमेशा मैं कनेक्टिंग रहता हूँ। अगर मैं नहीं करा तो भी अपलाइन एक बार तो भी 1 मिनट के तो भी 1 मिनट के लिए तो भी बात करते हैं हम। 1 मिनट के लिए टाइम नहीं तो कैसे कहाँ जा रहा जाओ एक बहुत बस बढ़िया। कनेक्टिंग रहो। तो अभी क्योंकि भी कितना सक्सेस होना है सर, आपको मालूम ही है, सक्सेस होना है तो अपलाइन से कनेक्टिंग रहो, फेल होना है डाउनलाइन से कनेक्टिंग रहो डाउनलाइन बस। से कनेक्ट, ये बात सही है। बिल्कुल। तो अभी भी श्रीनिवास जी, अभी भी आप कितने प्लान रोज दिखाते हैं ड्यूसीडी बनने के बाद, ये 10-15 लाख रुपए आने के बाद भी? सर मैं 3 फैमिली यूनियन के बाद मैं सच बोल रहा हूँ, 3 फैमिली यूनियन के आने के बाद फिर से मैं नया डिसीजन लिया। 2 साल तक सुबह में जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी काम रहो मत रहो, प्लान रहो मत रहो। 2 साल तक 50 लाख इनकम आ गए तक रात को 9 बजे 8 साढ़े 8 से पहले घर पे आना नहीं, सुबह में जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी बाहर जाना। मतलब घूमने के लिए नहीं, प्लान प्रॉस्पेक्टिंग जो भी करना है हर एक चीज करूंगा। 2 साल का कमिटमेंट लिया, 50 लाख के लिए क्या टारगेट है। बात है, जबरदस्त। मतलब आप वर्क एथिक्स देखो कि अपने को काम करना है तो अपने को सुबह निकल जाना है और रात तक आना नहीं है। तो जब जब फील्ड में रहेंगे तो तक काम आना अपने आप नहीं है। आएगा। हाँ, क्योंकि मैं बाहर बैठूंगा तो किसी ना किसी से मिलूंगा, और शाम में कोई चाय पी रहा है उससे बात करूंगा, खाना खा रहा है उससे बात करूंगा। अगर कोई नया मिल रहा है, मेरे पास बंदा नहीं है तो कोई बाहर जा रहा है तो एड्रेस पूछेगा, मैं उसको बोलूंगा मैं नंबर आ जा, कुछ ना कुछ होते रहता। बाहर बैठ घर पे बैठे तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बिल्कुल, वाकई। और हम जी। उतना बड़ा लीडर भी नहीं है, बड़े बड़े लोग अपने नीचे आके ज्वाइन होने के लिए, अपन तो नीचे से ही काम करना पड़ता। ये वो उनकी बात कर एक्सपेक्टेशन रहा में है रह जिसकी जाओगे। साल की आमदनी कम से कम 2 करोड़ रुपए है। हाँ सर। यही सक्सेस का राज है सर, हम्बल होना, हम्बल होना और वो काम करना जो अपन कर सकते हैं। उन्होंने बोला ना, मतलब मैं तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, बाकी चूल्हे में जाए सारी चीजें। नहीं, गजब, मजा आ गया सर। हमें तो पता ही नहीं चला, यदि घड़ी आज तेज चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है, या तो घड़ी हमारी दुश्मन है। राइट, ये जो श्रीनिवास जी ने हाथ में पहन रखी है महंगी घड़ी है, इसलिए तेज चलती है मुझे लगता है। अब हम तो आपको सुनते सुनते ही खो गए, लेकिन रियली आपने खाली अपनी इन बात से ही बता दिया कि क्या इस बिजनेस का पोटेंशियल है, क्या इस बिजनेस से मिल सकता है। और एक बात बहुत इन्होंने और इम्पोर्टेंट कही, हो सकता है आपने जरूर नोट की हो, और आपने अगर नोट नहीं की हो तो मैं याद दिला देता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे को 1 साल सलीम बोलते रहे बिजनेस के लिए। ठीक है, वो उस समय का टाइम था, ये सलीम साहब के साथ इन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आज अगर श्रीनिवास जी कैलकुलेट करें ना, तो वो 1 साल इनको 2 करोड़ रुपए का पड़ गया, क्योंकि वो 1 साल पहले चालू करते तो 1 साल पहले 2 करोड़ रुपए की आमदनी पाते। नहीं श्रीनिवास जी? वो आपका डिसीजन ना ले पाना और बिजनेस को आपके अपलाइन के कहने पे ना शुरू करना आपको ज्यादा नुकसान नहीं देने वाला है, केवल 2 करोड़ रुपए का देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। राइट, और वो 2 करोड़ का नहीं देगा सर, जो आपकी लास्ट ईयर की हाईएस्ट इनकम होगी वो नुकसान में कंसीडर होगा। अगर मान लीजिए श्रीनिवास जी इस साल में 5 करोड़ रुपए बनाते हैं, और जो हम चाहते हैं कि तो बनाए, तो वो 1 साल श्रीनिवास जी 5 करोड़ का पड़ेगा। अभी तो समझ लेना कि आने वाले समय में वो 1 साल कितना महंगा पड़ने वाला है आपको। तो ऐसा वो गलती श्रीनिवास जी ने तो कर ली, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हम आप बिल्कुल नहीं करें उसको। अगर हम कहीं भी कंफ्यूजन की स्टेट में हैं तो आपको बिल्कुल तेजी से तुरंत अपने प्लान का हाथ पकड़ लेना चाहिए। राइट, कुछ और श्रीनिवास जी ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो फिर क्लोज करें हम। सर आप सबको स्पेशल थैंक यू सर, आप सबसे ही सीखा, मैं विनिंग टीम से ही सीखा। स्पेशल थैंक यू आपको, गुलाब भैया को, अनूप भैया को, सबको का। मैं के सिंह सर को भी स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैं कल उनके साथ दिल्ली में बैठा था। कलेक्टर साहब है, वो बाजू में बैठा है, कैब ड्राइवर बैठा है, तो इतना भी ईगो नहीं है, इतना हम्बल लोगों के साथ रहे कि मेरे ग्रेट अपलायंस आप सब ब्रदर विनिंग टीम मेंबर्स का आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ सर। इतना भी ईगो नहीं है, आप लोगों के साथ रहने के बाद हमारे तो मैं बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला समझता हूँ मैं। इधर के सिंह सर बैठे थे, इधर अनूप सर बैठे थे, दोनों के बीच में मैं हंसी हंसी करते हुए बैठा था। इतना भी ईगो नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं, अच्छा मेरे रिसीव कर लिए थे। इतने सारे लोग आपसे, आप लोगों से सीख रहे, विनिंग टीम से ही सीख रहा। तो थैंक यू सो मच सर, आपको स्पेशल थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू श्रीनिवास जी, आपने इतना समय दिया। और श्रीनिवास जी का शेड्यूल आज भी 4 साढ़े 4 बजे शुरू हो जाता है,
और हमें मालूम है कि ये जल्दी चले जाते हैं बेड को। ऑब्वियसली जब आप 4-7 बजे उठेंगे तो आप बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी श्रीनिवास जी ने एक कॉल करने पे उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे को जल्दी सोना होता है, और उन्होंने हम सबके लिए, आप सबके लिए टाइम निकाला। ये यही एक नोबलनेस है और हम्बलनेस है विनिंग टीम के लीडर की, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, आपने टाइम दिया। हम आपको जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे, फिर किसी दिन पकड़ लेंगे सर, उस दिन आप अपनी फिर नींद खराब करने की तैयारी में रहिएगा, और मुझे मालूम है आपको खुशी होगी उसमें, राइट। तो गुलाब जी, बिफोर 4-5 साल का मेहनत 1 घंटे में तो नहीं होता। हाइलाइट्स बोला मैं, हेडलाइंस बोला, हाईलाइट फिल्म तो अभी बाकी है भैया, बोलते ना। सही बात है, अभी तो सही ट्रायल है, बिल्कुल फिल्म तो बाकी है। बाकी है, बिल्कुल बाकी है। बिफोर वी एंड, गुलाब जी, इफ यू वांट टू से समथिंग। थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी, आप हमारे अपने हैं, विनिंग टीम के अपने, यू नो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी विनिंग टीम की, तो हम आपको बार बार परेशान करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितनी सिंपल तरीके से श्रीनिवास जी ने, मतलब 7th पास हैं सिर्फ ये, है ना। मैं आज कह सकता हूँ क्योंकि आज उन्होंने अचीव कर लिया है टैक्सी टू मर्सिडीज बेंज। मतलब टैक्सी खुद की नहीं थी, चलाने वाले थे, अब सोचो, क्योंकि ईएमआई पे थी। और आज इनका आप लाइफस्टाइल देखो, इनकी घड़ी देखो, ये मर्सिडीज बेंज लेने जा रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा घर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीजें जब आप लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, तो क्या आपके शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते? क्या वाकई में आपको अपने खुद से, अपने सपने से, अपनी फैमिली से, अपने फैमिली के लोगों के सपने से प्यार नहीं है क्या? और यहाँ कौन सा रॉकेट साइंस है? एक ही बात पूरी स्टोरी से समझ में आती है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार है और वो शिद्दत से जो अपना काम करते हैं, उन्हें ना किसी डिग्री की आवश्यकता है, ना किसी पैसे की आवश्यकता है, वो अपने मुकाम पे जरूर पहुंचते हैं। दोस्त, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू फॉर द ग्रेट मैसेजेस। आपने बहुत ऐसे मैसेज दिए हैं आज की मीटिंग में, एक मैसेज काफी है किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए। विवेक जी, थैंक यू, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू गुलाब जी। और बिल्कुल मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि वेस्ट इज अ लैंड ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटीज। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ आपको वो मिल सकता है जो आप चाहते हो, आपको केवल एक बार उसको फाइनल करने की जरूरत है, अपने ब्रेन को ऑर्डर देने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए। वे सारे तरीके, वे सारे रास्ते यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसके लिए एग्जाम्पल है श्रीनिवास जी। कोई हम सोचे कि हमें बिजनेस कामयाब होने के लिए बहुत क्वालिफाइड होने की आवश्यकता है, तो एकेडमिक वाइज बात करें तो ही इज नॉट दैट क्वालिफाइड। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस में और एजुकेशन में फर्क होता है, राइट। तो वो इंटेलिजेंस है कि वो एक अलग बात है, लेकिन एकेडमिक्स इतनी नहीं है, कोई एक बैकग्राउंड की भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि वो है, उसके बाद भी इन्होंने किया। फिर अब के सिंह साहब जैसे क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन उन सब क्वालिफिकेशन या नॉन क्वालिफिकेशंस के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप वाकई में चाहते क्या है। अगर आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं तो यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर हर तरह के कामयाब लोगों की टीम है जो दिन रात आपके लिए, हमारे साथ मिलके सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप जरूर करिए। फैमिली यूनियन की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, और ये नियम है कि जब चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं तो काउंटडाउन चालू हो जाता है, राइट। तो फैमिली यूनियन का काउंटडाउन चालू हो गया है। हैदराबाद में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जहां भी आपको, जहां जहां आपके लोग हैं वहां में उन्हें प्लग करना है। और इस बात का ऑर्डर आप आपके ब्रेन को आज देना है कि आपको तीनों एफआरयू में जाना है, चाहे आपके वहां लोग हैं चाहे नहीं है। क्योंकि जो ऑर्डर आप आज दे देंगे वही ऑर्डर अगले 4 महीने या 4.5 महीने एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये कोई जरूरत नहीं थी श्रीनिवास जी को, एक एफआरयू देख सकते थे जो भी इनके नजदीक होता, लेकिन क्यों 3 जगह पर अलग अलग गए? क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 दिन पहले किसी एक का मन बना हो एक प्रोग्राम में जाने का, 10 दिन बाद किसी दूसरे का प्रोग्राम बना हो, तो आपको उस प्रोग्राम के अंदर जाने की आवश्यकता है। मुझे आज भी ध्यान है गुलाब जी, जब अपन पुरानी उसमें थे तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो मैं अकेला, मैं उसी समय ज्वाइन किया था, मैं अकेला गया उस फंक्शन को देखने। तो मैंने कहा भैया आगे क्या करना है? बोले कल ये परसों सुबह यही फंक्शन लखनऊ में हो रहा है, बोले लखनऊ आ जाओ। मैंने कहा आज तो दिन भर का प्रोग्राम यहाँ देखा। बोले नहीं आ जाओ। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं जा ही रहा हूँ तो कोई एक आध तो आदमी इकट्ठा करो। तो मैं एक फ्रेंड को लेके वहां पे चला गया। वो फ्रेंड अगले 4 महीने में गोल्ड हो गया इस बिजनेस के अंदर, एक ही जन ले गया था मैं खाली,
तो कौन आदमी आपके साथ किस फंक्शन में जाने वाला है हमें आपको नहीं पता है, राइट। तो बिल्कुल हम तैयारी करते हैं विद दिस। थैंक यू मैं श्रीनिवास आज जी। भी 3 मीटिंग अटेंड करा सर, तीनों 2 ग्राउंड, हैदराबाद में अटेंड करा, पुणे में अटेंड करा, दिल्ली में attend तीनों करा। जगह पर अटेंड किया। बोलो बोलो, मतलब जब आप 10,000 रुपया बना रहे हैं तब भी आपको 3 फंक्शन अटेंड करने हैं, और जब आप 15 लाख रुपए बना रहे हैं तब भी आपको 3 फंक्शन अटेंड करने हैं, राइट। और इससे आगे जब बनाएंगे तो ये फिर दोबारा बता देंगे श्रीनिवास जी कि 25 लाख पे भी अपने को 3 फंक्शन अटेंड करने हैं। राइट। तो विद दिस थैंक यू, टेक केयर, और मिलते हैं हम अगले थर्सडे को। थैंक यू।